दोस्तों, क्या भारत अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे पूरे एशिया की हवाई ताकत का संतुलन बदल सकता है? क्या अमेरिका के F-35 में आ रही मुश्किलों के बाद अब भारत रूस के Su-57 पर दांव लगाने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर Su-57 भारत में पहले से मौजूद S-400 के साथ मिल गया तो क्या आसमान में एक ऐसी ताकत बन जाएगी जिसका जवाब देना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा? दोस्तों, इस खबर में सिर्फ एक लड़ाकू विमान की बात नहीं है, बात उस पूरी रणनीति की है जो आने वाले कई सालों तक भारत की हवाई सुरक्षा का चेहरा बदल सकती है। लेकिन इस पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय वायुसेना के पास जितने विमान होने चाहिए उससे कम विमान मौजूद हैं। ऐसे में नए और आधुनिक विमानों की जरूरत लगातार महसूस हो रही है। दूसरी तरफ भारत अपना स्वदेशी विमान भी बना रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से F-35 लेने की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें कई तरह की शर्तें, मंजूरी और दूसरी प्रक्रियाओं की वजह से मामला आगे बढ़ने में समय लग सकता है। ऐसे में रूस का Su-57 फिर से चर्चा में आ गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सिर्फ Su-57 की ही इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी वजह यह नहीं है कि यह एक नया लड़ाकू विमान है, इसकी वजह है भारत के पास पहले से मौजूद S-400 सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि एक लड़ाकू विमान और जमीन पर तैनात मिसाइल सिस्टम मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि अगर भविष्य में भारत Su-57 को शामिल करता है और दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर पाते हैं, तो पायलट को काफी पहले ही यह पता चल सकता है कि आसपास किस दिशा से खतरा आ रहा है। मतलब विमान को हर समय अपना रडार चालू रखने की जरूरत कम पड़ सकती है। इससे विमान को खुद को छुपाने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे, यह संभावना रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। अभी तक भारत ने ऐसा कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया है। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो इससे दुश्मन पर क्या असर पड़ सकता है? तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए जमीन पर लगा सिस्टम काफी दूर से किसी खतरे को देख लेता है। वही जानकारी तुरंत हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमान तक पहुंच जाए। ऐसे में पायलट पहले से तैयार रहेगा और उसे अचानक फैसला लेने की जरूरत कम पड़ेगी, यानी समय की बचत होगी और प्रतिक्रिया पहले से तेज हो सकती है। युद्ध जैसी स्थिति में कई बार कुछ सेकंड भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर यह योजना इतनी फायदेमंद लगती है तो क्या भारत सच में Su-57 खरीदने जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी है? क्या सिर्फ Su-57 खरीद लेने से भारत की सारी चुनौतियां खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ ताकतवर विमान की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कौन अपने सभी सिस्टम को बेहतर तरीके से जोड़कर इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया की बड़ी सेनाएं अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं, यानी विमान, रडार, मिसाइल और सैटेलाइट। अगर ये सभी एक साथ मिलकर काम करें तभी युद्ध में असली बढ़त मिलती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर भारत के पास पहले से तेजस, राफेल और दूसरे लड़ाकू विमान है, तो फिर नए विमान की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो इसकी असल वजह है आने वाले वर्षों की तैयारी। भारत को सिर्फ आज की ही नहीं, बल्कि अगले 20 से 30 साल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला लेने होंगे। इसी कारण एक तरफ स्वदेशी AMCA परियोजना पर काम जारी है, वहीं जरूरत पड़ने पर विदेशी विकल्पों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी भारत किसी एक रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि हर विकल्प को परख रहा है, ताकि भविष्य में युद्ध की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति हो सकती है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अगर भारत के पास कई आधुनिक सिस्टम होंगे तो किसी भी देश के लिए भारत पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि तब भारत के पास विकल्प होंगे। वह अपनी जरूरत और राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसला ले सकेगा। यही वजह है कि रक्षा मामलों में अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदे जाते, बल्कि यह भी देखा जाता है कि भविष्य में कौन सा सिस्टम ज्यादा उपयोगी रहेगा, कौन सी तकनीक मिलेगी और कौन सा समझौता लंबे समय तक देश के काम आएगा। तो दोस्तों, पूरी खबर यही है कि मामला सिर्फ एक नए लड़ाकू विमान का नहीं है। असली बात यह है कि भारत अपनी हवाई ताकत को आने वाले समय के लिए
किस तरह तैयार करना चाहता है। अगर भविष्य में Su-57 और S-400 जैसे सिस्टम साथ काम करते हैं तो भारत की क्षमता और मजबूत हो सकती है, लेकिन यह सब अंतिम सरकारी फैसले और आगे होने वाले समझौते पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या भारत को अपने स्वदेशी AMCA का इंतजार करना चाहिए या फिर जरूरत को देखते हुए Su-57 जैसे विकल्प पर भी आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।